एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को अत्यधिक सोचने की आदत से बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मन में अच्छे बुरे और अजीबोगरीब हर तरह के विचार आते रहते थे जो कभी थमते ही नहीं थे। सुबह हो या शाम उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था और धीरे धीरे काम के प्रति उसकी रुचि कम होती जा रही थी। बिना कुछ किए ही वह दिन भर थका थका महसूस करता और रात को भी ठीक से नहीं सो पाता। अर्जुन के मन में ज़्यादातर विचार नकारात्मक और उसके ऊपर चढ़े कर्जे को लेकर होते थे। जैसे अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी, काश मैंने ऐसा ना किया होता, मेरा जीवन कितना बेकार है। ऐसे नकारात्मक विचारों के कारण अर्जुन कभी शांति और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता था और हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता था। अर्जुन ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सब असफल रहे। वह पहले से भी अधिक निराश रहने लगा। एक दिन उसने अपनी समस्या के बारे में अपने एक मित्र करण को बताया। करण ने कहा, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे संत के बारे में जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अर्जुन अगले दिन उन संत से मिलने उनके आश्रम गया। अर्जुन ने संत को अपनी पूरी समस्या के बारे में बताया और उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे मन में बुरे विचार बार बार आते रहते हैं, क्या आपके पास इसका कोई समाधान है? संत ने अर्जुन की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और कहा, यदि तुम वास्तव में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो कल सुबह नदी के किनारे मिलो। अर्जुन के मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे गुरुजी ने मुझे नदी के किनारे क्यों बुलाया, नदी और मेरे सोचने की आदत का क्या संबंध। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन उत्सुकता से नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि संत पहले से ही मौजूद थे। अर्जुन ने नमस्कार किया और पूछा, गुरुजी, आपने मुझे नदी के किनारे क्यों बुलाया है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस नदी को ध्यान से देखो। यह नदी हमारे मन की तरह ही है, कभी शांत और कभी निर्मल, तो कभी तूफानी और कभी अशांत। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है। संत ने समझाया, जैसे इस नदी में पानी बहता है, वैसे ही हमारे मन में विचारों की धारा बहती रहती है। हमारे मन में भी कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी गहरे विचार, कभी सही विचार आते रहते हैं। अर्थात जब तुम सोचते हो तो तुम अपने विचारों में खो जाते हो। तुम अपने विचारों के साथ तादाद में हो, यानी तुम उनके साथ एक हो जाते हो। लेकिन जैसे तुम इस बहती हुई नदी को दूर से बैठकर देख रहे हो, नदी अलग है और तुम अलग हो। ठीक वैसे ही यदि तुम अपने मन के विचारों को भी दूर से देखना सीख लो तो तुम्हारी ज्यादा सोचने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही विचारों के साथ तुम्हारा तादाद में होगा, तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे। असली समस्या विचारों के साथ लगाव है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरुदेव, यह कैसे मुमकिन होगा? संत ने कहा, ध्यान के अभ्यास के द्वारा। यदि तुम लगातार कुछ दिनों तक 10 से 20 मिनट भी ध्यान का अभ्यास करते हो तो यह चमत्कारिक रूप से तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से खत्म कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान की सबसे सरल विधि कौन सी है? संत ने कहा, ध्यान की सबसे सरल विधि है किसी भी शांत जगह पर पाथली मारकर बैठ जाओ। बस ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। शरीर के किसी भी अंग पर अतिरिक्त तनाव नहीं होना चाहिए तथा हाथों को ज्ञान मुद्रा में आगे की ओर रख लो। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद तुम अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब सांस आए
तो देखो कैसे वायु नासिक को छूती हुई अंदर जाती है, कैसे पेट ऊपर की ओर फूल जाता है। जब सांस बाहर जाए तो देखो कैसे पेट अंदर की ओर चिपक रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को बस देखते रहो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बस देखते रहो। सांस धीमी चले, उथली चले या तेज चले, बिना किसी प्रयास के पूरे होश के साथ बस देखते रहो। बीच बीच में तुम्हारा मन भटकेगा, जो कि स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी तुम्हें इसकी आदत नहीं है। इसीलिए जब ध्यान भटके तो हतो उत्साहित नहीं होना है। जब ऐसा हो तो धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आना है। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है जब तक कि तुम इसमें कुशल ना हो जाओ। अर्जुन ने संत के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चला गया। तभी संत ने कहा, रुको, जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे तो तुम अपने कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर के कामों में नहीं भटकेगा और जो तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है वह भी तुम बहुत ही जल्द अपने ध्यान को अपने काम पर केंद्रित करके चुका दोगे। क्योंकि हम पर कर्ज तभी चढ़ता है जब हमारा काम नहीं चलता, और हमारा काम तब नहीं चलता है जब हमारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं होता है। इसीलिए ध्यान को केंद्रित करके अपने काम में कठोर मेहनत करें। आपके ऊपर चढ़ा सारा कर्जा बहुत ही जल्द उतर जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कमेंट करके जरूर बता देना। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।